पाकिस्तान का मोदी कहता है कि हम तुम्हारा पानी बंद कर देंगे, तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। अजीज़ान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। सोल्जर स्पीक्स के ऊपर आज 13 मई 2026 है। पाकिस्तान के मिलिट्री स्पोक्सपर्सन डीजी आईएसपीआर या डीजे बाबू जो हैं, उन्होंने इंडिया को धमकी दी थी कि तुम हमारा पानी बंद करोगे, हम तुम्हारी सांस बंद कर देंगे। लेकिन सवाल यह है कि धमकी के बाद आखिर हुआ क्या? इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को जो है वो अबेंस के अंदर जो है वो डाल दिया। उन्होंने कहा जी हम बंद होगी ट्रीटी, कर दिया बंद, करके दिखाओ अभी सांस बंद तुम। और पाकिस्तान के जो इस वक्त हुक्मरान हैं, पाकिस्तान पे जो काबिज हैं, वो सिर्फ बड़के मार रहे हैं और बयानात दे रहे हैं, लेकिन ग्राउंड के ऊपर क्या हो रहा है इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा इसका कॉन्टेक्स्ट समझ लीजिए कि इंडस वाटर ट्रीटी 1960 के अंदर वर्ल्ड बैंक ने, आपको पता ही है, करवाई थी, जिसके मुताबिक रावी, ब्यास और सतलज जो कि ईस्टर्न रिवर है, ये इंडिया के पास गए थे, और वेस्टर्न रिवर इंडस, झेलम जो है, सिंध, झेलम और चनाब पाकिस्तान के लिए आया था। अब इंडिया ने 2025 में जो पहलगाम के अंदर हमला करवाया गया, उसके बाद इस ट्रीटी को अबेंस के अंदर डाल दिया। उन्होंने कहा जी हम नहीं अब करते, हम तुमने पानी हमने कर दिया बंद, हम अपनी मर्जी से इस्तेमाल करेंगे, तुमने करनी है जो सांस बंद वो करो, ठीक है। और जाहिर बात है कि उसके बाद इंडियन ऑफिशियल्स ने कहा कि ये पोजीशन तब तक जो है वो रहेगी जब तक पाकिस्तान जो दहशतगर्दी है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर, उसको मुकम्मल तौर के ऊपर उसका खात्मा नहीं करता। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया ने ओवरनाइट पाकिस्तान का सारा पानी नहीं रोका, ना वो रोक सकता है, क्योंकि वेस्टर्न रिवर्स के ऊपर बहुत बड़े मैसिव स्टोरेज और डाइवर्जन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के अंदर टाइम लगता है। लेकिन इंडिया अपनी अपस्ट्रीम लेवरेज यूज कर रहा है इस वक्त बड़े वाजे तरीके से, और वाटर डिप्लोमेसी का को एक प्रेशर टूल के ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ बड़े कामयाबी से इस्तेमाल कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी की सस्पेंशन के बाद नए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बड़ी तेजी से बढ़ा दिए हैं और हाल ही में खोल भी दिए हैं, और उनको मजीद खोला है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के किसान की पहले से जो बुरी हालत है, उसकी क्या हालत है वो आप देख लें, किस तरह रो रहा है वो। अरे अब्बा मुझे हाथ में पुटू जी आऊं हाणे रेट मथे गया, अरे मुखे ब्रो तो मार ठग, अरे चरियो तो यार को नहीं अदाई असा भिंडियों पोके नोडा एकड़ भिंडी असा रो देखार, अरे और हिमारो यार कोली रोए 800 900 रुपया कटो, 300 रुपया पटे, 50,000 रुपया बिच लगायो बस यार को मुखे ब्रो। पाकिस्तान के किसान का जो हाल है वो तो आपके सामने है। पाकिस्तान का किसान चाहे पंजाब में हो चाहे सिंध में हो, वो रो रहा है, और पानी, जाहिर बात है कि जिस तरीके से उसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है, और पंजाब का अपना भी, वहां पे हरियाणा और पंजाब का भी आपस में वाटर डिस्प्यूट है, जाहिर बात है वो उस चक्कर के अंदर प्रायोरिटाइज अब इंडिया अपने पब्लिक को करना चाहता है। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर यहाँ पे जो हालात हैं, ये क्राइसिस सिर्फ पानी का नहीं रहा। अब यहां पे इंपॉर्टेंट जो चीज समझने वाली है वो ये है कि पाकिस्तान का किसान जो पहले ही रो रहा है, उसको जो इंडस रेगुलेटरी जो सिस्टम है, जो अथॉरिटी इरसा जिसको बोलते हैं, उसने कहा है कि जो खरीफ, अर्ली खरीफ है 2026 के लिए 15% पानी का शॉर्टफॉल जो है वो अप्रूव किया गया है। जबकि तरबेला डैम की लाइव कैपेसिटी इस वक्त जो है वो सेडिमेंटेशन की वजह से, जो उसके अंदर आपको पता ही है कि भल जो आ जाता है, और भल सफाई नहीं है इस वक्त हुई हुई, उसकी वजह से मजीद कम होती जा रही है। और ये क्राइसिस सिर्फ पानी का नहीं है, क्रॉप इकोनॉमिक्स की जब आप बात करते हैं तो वो भी यहां पे शामिल है। पाकिस्तान में गंदम, कॉटन, कपास, चावल, राइस, शुगर केन, गन्ना और मेज की जो प्रोडक्शन है वो 2025 में 13.5% पहले से गिर चुकी है।
और जाहिर बात है क्लाइमेट शॉक भी इसकी वजह से है, पानी की कमी सबसे बड़ा इसके अंदर जो है वो वजूहात बताई जाती हैं, पॉलिसी फेलियर भी इसके अंदर मौजूद है। यानी जिस वक्त पाकिस्तान की फौज इंडिया को धमकी दे रही है कि हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे, मार्का हक के ड्रामे ये लोग कर रहे हैं, डीजे बाबू वगैरह नाच रहे हैं, उस वक्त जाहिर बात है पाकिस्तान अपने किसान को का पानी, महंगाई, लो क्रॉप रिटर्न और मार्केट कोलैप्स के दरमियान इस वक्त फंसी हुई है। और इनसे आप बढ़ के मरवा लें जितनी आपने मरवानी है, लेकिन इन्होंने प्लान ढूंढा हुआ है। मैंने आपको बताया था इनके जो उस्ताद जी हैं आसिम मुनीर के, जनरल भट्ट कहते हैं कि अमेरिका के साथ, इंडिया के साथ जाके गेम सेट कर लो, 28वीं तरमीम करो, उसके बाद इंडिया को भी पता चल जाएगा कि भाई अब तो टोटल कब्जा आसिम मुनीर का ही है, तो मुनीर मिस्त्री से ही बात करनी है। तो उसके बाद इंडिया के साथ जाके हाथ में लाओ, उनके साथ भी जाके जरा जो है वो उनको मक्खन बगन लगाओ जाके, मोदी सरकार हो या जो भी हो, क्या फर्क पड़ता है हमें, कौन सा हमने वोट लेने हैं पाकिस्तान के अंदर जो हमें कोई परवाह हो। लेकिन बहरहाल ये काम किया जा रहा है, इंडिया को धमकी दी जा रही है एक तरफ से कि हम कश्मीर में दोबारा से खोल देंगे सारा काम जो कि हमने बंद किया था, मुशर्रफ दौर में यू टर्न लिया था। धमकियां सिर्फ दी जा रही हैं, हल्का हल्का एस्केलेशन लेडर वो क्रॉस नहीं करते, इस हद तक इंडिया रिस्पॉन्ड कर दे। दूसरी तरफ मोदी और ईरान की वॉर का एंगल भी मौजूद है। इंडिया की तरफ अगर आप देखें तो पीएम मोदी ने इंडियंस को कहा है कि आप अपने फ्यूल की बचत करें। हालांकि उनके पास तकरीबन 60 दिन का जो है वो रिजर्व मौजूद है, लेकिन वो फिर भी कह रहे हैं कि ऑयल, अपना सोना इंडिया में सबसे ज्यादा खरीदा जाता है दुनिया के अंदर। उन्होंने कहा जी सोना खरीदना बंद करो और फ्यूल खरीदो, और फ्यूल को आप जो है वो स्टोरेज कर लो, और फॉरेन ट्रैवल जो है वो उसके ऊपर हथौला रखो, और गोल्ड बाइंग के ऊपर हथौला रखो। दोनों के ऊपर अपील की है पीएम मोदी ने, एक नहीं दो दफा की है। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक ये अपील गल्फ और ईरान क्राइसिस और राइजिंग एनर्जी प्राइसेस के कॉन्टेक्स्ट के अंदर आई है, क्योंकि इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है। एक तो ये वजह है, फाइनेंशियल टाइम तो इसके ऊपर ये बताता है, लेकिन ये सिग्नल है कि इस खित्ते के अंदर एक नया प्रेशर फ्रंट जो है वो खुल रहा है। ईरान वॉर का इकोनॉमिक इंपैक्ट, ऑयल सप्लाई रिस्क और इंडिया का इंटरनल अंदरूनी राशनिंग स्टाइल की मैसेजिंग है। इंडिया में बड़ी ठीक ठाक किस्म की राशनिंग होती है, लेकिन इसका एक ग्लोबल जियोपॉलिटिकल एंगल भी है। इस सब के बीच में इंडिया, इसराइल और यूएई का स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक लिंक्स भी पाकिस्तान के लिए प्रेशर एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान का इस वक्त जो फौजी अस्करांडू ब्रिगेड है वो कहता है ओ हमने ऐसा जो है उनको समझाया है, एक थप्पड़ की मार है यूएई वाले। यार इतनी कोई ये दिमाग इन लोगों का खराब है कि ये समझते हैं कि सिर्फ बड़के मार के ये अपना काम निकलवा लेंगे। तो इस तरह थोड़ी होता है। ठीक है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है वो पाकिस्तान के बाहर का मसला नहीं है, ना इंडिया है, ना इसराइल है, ना यूएई है, ना कोई और है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान के अपने अंदर है। एक अनपॉपुलर मिलिट्री बैक्ड सिस्टम, फार्मर्स की चीखें, किसानों की चीखें और वाटर सिक्योरिटी के ऊपर जीरो सीरियस प्लानिंग, सिर्फ बड़के। मिलिट्री ने कहा, फौज ने कहा, जिन्होंने पैदा करने वाले बाबे के बेटे ने कहा, अहमद शरीफ चौधरी ने, डीजे बाबू ने कहा कि सांस बंद कर देंगे। यही कहा ना उसने। मगर असल सवाल यह है कि पाकिस्तान की अवाम का सांस असल में इन्होंने बंद कर दिया है। इंडिया का सांस तो इन्होंने बंद नहीं किया, वहां तो इनकी जान जाती है, वो तो जवाबी डंडा उठा के इनको कुटते हैं। हाँ, अफगानिस्तान की तरफ ये चले जाते हैं और यहाँ पे नहीं आते ये, लेकिन वहां से भी पानी अगर जो है वो दरियाए काबुल जो आ रहा है और जो इंडस के अंदर मिल रहा है उसके ऊपर भी वो डैम बना रहे हैं। अगर वो मजीद बनाते हैं तो आप सोचेंगे मामला किस तरफ जाएंगे। इंडिया ने देखें, ये इस वक्त इंडिया ने वो जनरल जिन्होंने 75 साल मुल्क की पॉलिसी, इकोनॉमी, डिप्लोमेसी और पानी तक को सिक्योरिटी स्टेट के हवाले से देखा है, इंडिया को भी पता है कि ये अब वाकई 78 साल में पहली दफा अनपॉपुलर है, तो वो उसका फायदा क्यों नहीं उठाएंगे। आज पाकिस्तान का जो नारा एक सिर्फ और सिर्फ नारा नहीं है, वाटर स्ट्रेटजी पाकिस्तान को चाहिए, सिर्फ बड़के नहीं चाहिए, मार्का हक के ड्रामे नहीं चाहिए, ये फुद्दू नहीं चाहिए, धमकी नहीं चाहिए, डिप्लोमेसी चाहिए और लेजिटिमेट गवर्नमेंट के जरिए चाहिए, और सबसे बढ़ के मिलिट्री डिक्टेटरशिप नहीं, अवाम की हुकूमत चाहिए, वो तमाम मामला सेटल कर सकती है। पानी की जंग बॉर्डर्स पे नहीं जीती जाएगी अजीजान मन।
वो इदारों के अंदर जीती जा सकती है, प्लानिंग और लेजिटिमेट लीडरशिप उसको जीत सकती है। ये जो रंगीले हैं यहां पे इस वक्त पाकिस्तान पे हुकूमत करें, ये नहीं जितवा सकते आपको पानी की जंग। नहीं तो आपके सामने ही है, इन्होंने कहा तो बड़ी बातें की थी, लेटेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा नहीं वो तो फिर हम तो सिर्फ जो है वो लड़ेंगे और मरेंगे, आप ये आपस में सियासतदान बात कर लें। तो अब जिस तरह यहाँ पे हालात चल रहे हैं, लग ये रहा है कि सियासतदान तो सिर्फ वही बात कर सकते हैं जिनके पास पब्लिक लेजिटिमेसी हो और जिनको पब्लिक का गम हो। इस वक्त तो रंगीले बैठे हुए सारे, रंगीला रंगीला क्यों कर रहा हूं, मोहम्मद शाह रंगीले बैठे हुए सारे। आज के दिन का इससे पहले वाला वीलॉग देख लें, आपको समझ आ जाएगी क्यों कर रहा हूं। तो पानी होने से बंद नहीं हुआ, पहली बात। दूसरी बात, ये ईरान वाला मामला भी अभी हल नहीं हुआ। और तीसरी बात, इन्होंने पंगा तो ले लिया है जाके सऊदी अरब के गोद के अंदर, तो ये बैठ गए हैं, लेकिन सऊदी अरब की उनको सिर्फ चौकीदारी के पैसे दे रहे हैं, उससे ज्यादा वो इनको क्यों सपोर्ट करेंगे भाई। पंगा इन्होंने यूएई से भी ले लिया है। और यूएई, इजराइल और इंडिया को जो नेक्सस है उसके ऊपर मैं डिटेल के अंदर बात कर चुका हूं डिस्क्रिप्शन के अंदर। वाइल अवाद साहब के साथ जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं इसके ऊपर, मैं डॉक्टर वाइल अवाद से इसके ऊपर बात कर चुका हूं। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, जरा वो देख लीजिए। अपना ख्याल रखिए, बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। खुदा।